हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष से द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन में विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 18। तो चलिए देखते हैं आगे। इसके पहले हम लोग किशोरावस्था की विशेषताओं के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप नंबर 1 है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और इसके अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए इस समय स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। घर व विद्यालय दोनों का उत्तरदायित्व होता है कि वह किशोर के शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करे। इसके लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप में शारीरिक विकास के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। एक तरह से किशोरावस्था में शारीरिक विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है और बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इस समय स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। घर और विद्यालय दोनों का ही ये उत्तरदायित्व बनता है कि किशोरों का ध्यान रखा जाए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो इसके लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक व्यायाम, खेलकूद की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। नंबर 2 हम देखें मानसिक विकास के लिए शिक्षा। इसके पहले हम देखें शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, अब हम देखते हैं मानसिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरों की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा स्वरूप उसकी रुचियों, रुझानों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें मानसिक विकास के लिए शिक्षा किशोरों की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप जो भी उनकी रुचि और रुझान हो और उनकी योग्यता के अनुरूप होना चाहिए शिक्षा। अतः उनकी शिक्षा में कला, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही किशोर की जिज्ञासा संतुष्ट करने और उसकी निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भ्रमण भी कराना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए। मानसिक विकास के लिए किशोरों की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा स्वरूप और उसकी रुचियों के रुझानों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। जो भी शिक्षा दी जा रही है वो उनकी रुचि, उनकी योग्यता और उनका जो रुझान है उसको ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए और साथ ही उनकी शिक्षा में कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को सम्मिलित करना चाहिए और किशोरों की जिज्ञासा संतुष्ट करने की और उनके निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भ्रमण भी कराना चाहिए। नंबर 3 हम देखें संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। इसके पहले हम देखें शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा। अब हम देखेंगे संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोर का जीवन अत्यधिक संवेगात्मक होता है। माता पिता तथा अभिभावकों को उनके अदम्य उत्साह पर ध्यान देना चाहिए। किशोर जो संकल्प करता है उस संकल्प को पूरा करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। निराश और उदासीनता की स्थिति में बहुत ही स्नेह और सहानुभूति के साथ किशोरों से व्यवहार करना चाहिए और उन्हें धैर्य देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें किशोर जो होते हैं पूर्णतः ऊर्जावान होते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हुए माँ बाप और माता पिता कह सकते हैं हम और गुरुजनों का ये कर्तव्य है कि वो अपने ऐसे अवस्था वाले छात्रों को सही दिशा निर्देश दें और साथ ही कह सकते हैं कि उनकी सहायता करें, वो जो संकल्प लें उनको पूरा करने में। निराशा और उदासीनता की स्थिति में बहुत ही स्नेह और सहानुभूति के साथ किशोरों से व्यवहार करना चाहिए और उन्हें धैर्य देना चाहिए। नंबर 4 हम देखें सामाजिक विकास के लिए शिक्षा।
इसके पहले हम देखें शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा और संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। अब हम देखते हैं सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक भावना परिपक्व व उन्नत दशा में होती है। समाज सेवा, मानव जाति से प्रेम आदि और आदर्श समाज की स्थापना आदि किशोरों को ही दी जानी चाहिए। यहाँ पर हम देखें किशोरावस्था में सामाजिक भावना परिपक्व व उन्नत दशा में होती है। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक तरह से उनके अंदर प्रेरणा होती है। वो समाज को नई नई चीज़ें या समाज के लिए जो भी उन्नत कार्य हैं वो करते हैं। और समाज सेवा, मानव जाति से प्रेम आदर्श समाज की स्थापना करना। शिक्षा किशोरों की ऐसी शिक्षा क्या है किशोरों को दी जानी चाहिए। सामूहिक कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे स्काउटिंग, गाइडिंग, भ्रमण, पर्यटन और खेलकूद आदि। तो यहाँ पर क्या क्या अवसर प्रदान करने चाहिए समाज से रिलेटेड? स्काउटिंग, गाइडिंग, भ्रमण, पर्यटन, खेलकूद आदि। तो ये सारी चीज़ें एक एक्टिविटी और एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक जो भी सेवाएं हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए उन्नत दशा उत्पन्न करती हैं। नंबर 5 हम देखें धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था आदर्श स्थापना समाज सेवा की प्रवृत्ति की अवस्था है। यहाँ पर आदर्श स्थापना, जो भी चीज़ें अच्छी हैं वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए अच्छी चीज़ों को अनुसरण तो करते हैं और समाज की सेवा की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाती है। अतः साहित्य, इतिहास, महापुरुषों की जीवनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरों में उच्च नैतिक विकास किया जा सकता है। उचित एवं संतुलित रूप से धार्मिक शिक्षा देकर राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें किशोरावस्था आदर्श स्थापना समाज सेवा की प्रवृत्ति की अवस्था। अतः साहित्य, इतिहास, महापुरुषों की जीवनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरों में उच्च नैतिक विकास किया जा सकता है। तो अलग अलग धार्मिक और नैतिक क्रियाओं से कह सकते हैं किशोरों में उच्च नैतिक विकास किया जा सकता है। उचित एवं संतुलित धार्मिक शिक्षा देकर राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सकता है। नंबर 6 हम देखें यौन शिक्षा की आवश्यकता। किशोरावस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यौन शिक्षा अवश्य दिया जाना चाहिए। यौन से संबंधित गलत आचरण के प्रति किशोरों को जागरूक करना आवश्यक होता है। उपयुक्त यौन शिक्षा से किशोरों का मानसिक संतुलन तथा सामाजिक समायोजन विकृत होने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें उचित ज्ञान और उचित शिक्षा यौन संबंध के बारे में भी, यौन शिक्षा के बारे में भी छात्रों को दी जानी चाहिए, जिससे वो मानसिक संतुलन और सामाजिक समायोजन विकृत होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पर किशोरों का मानसिक संतुलन सही रहे और उन्हें सामाजिक समायोजन विकृत होने से बचाया जा सके। तो जो भी उन्हें सही दिशा निर्देश दिया जाए शिक्षक के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा। नंबर 7 हम देखें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने के कारण किशोर हर समस्या को लेकर एक उलझन की स्थिति में रहता है। उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए माता पिता, अभिभावकों तथा अध्यापकों को उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में किशोरों को बड़ों द्वारा लगाए नियंत्रण और बंधनों को पसंद नहीं करते हैं। वह अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब बात करें हम किशोरों की, तो किशोर एक हमेशा से ये उम्र ऊर्जावान होती है एक तरह से, और निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है और उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इस वजह से उन्हें अलग अलग समस्याएं, कठिनाइयाँ और उलझन की स्थिति रहती है उनके अंदर। तो इस कंडीशन में माता पिता और गुरुजनों का ये कर्तव्य होता है कि वो उनके साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करें और साथ ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। इस अवस्था में किशोर बड़ों के द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को और बंधनों को पसंद नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल करना
शिक्षक और माता पिता के लिए नियंत्रण बहुत ज़्यादा करना एक तरह से सही नहीं होता है। उन्हें वो अपनी पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं, तो उन्हें उनकी स्वतंत्रता देने के साथ साथ उन्हें आत्म नियंत्रण की भावना उनके अंदर एक तरह से विकसित करना, जिससे वो खुद ही अनुशासित हो, वह अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। तो एक तरह से उन्हें किस तरह से अनुशासित किया जाए, किस तरह से स्वतंत्र किया जाए, इन सारी चीज़ों पर भी माता पिता और गुरुजनों का ध्यान आकृष्ट करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।